जो 3-4 कुछ आपत्तियां हैं मैं वो बता देती हूँ। पहला, मैंने आपसे चर्चा किया कि गठन प्रक्रिया में रूढ़ियों को ही मुख्य रखना चाहिए और रूढ़ियों के अनुसार ही मान्यता मिलनी चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में ये ताकत नहीं सौंपनी चाहिए। दूसरी बात है कि ग्राम सभा सर्वोच्च रहे, यानी कि मान लीजिए योजनाओं का अनुमोदन होना है या सहमति होना है तो वो हर गांव से वो सहमति लिया जाना चाहिए, जैसा पूर्व की नियमावली में भी था। लेकिन अगर वो सहमति जिला परिषद से लिया जाने लगे और पंचायत समिति से लिया जाने लगे तो फिर ग्राम सभा सर्वोच्च कैसे रहा? तब तो पेसा 1996 के अनुरूप नहीं है। और ऐसा है कि जो जिला परिषद की बात हो रही है और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो वो लोकतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था है, लेकिन जहां हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं ये पारंपरिक स्वशासन है। दोनों में अंतर है, एक तरफ लोकतांत्रिक स्वशासन और एक तरफ पारंपरिक स्वशासन। दोनों को अलग रखना है, दोनों के अधिकार अलग हैं, दोनों की पहचान अलग है, तो दोनों को अलग रखना है। तीसरा, जो भूमि के संबंध में जो जो उनके शक्तियां दी गई थी पूर्व में, वो दी गई थी कि भूमि में अवैध कब्जा को छुड़ाने की पूरी शक्ति ग्राम सभा को दी गई थी। वर्तमान में लेकिन ये शक्तियां जिला उपायुक्त के पास ही हैं CNT SPT के तहत। लेकिन हम लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि पेसा जो 1996 कानून है वो सबसे ऊपर है, खासकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। और अगर कहीं पे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे शक्तियां ग्राम सभा के हाथ में केंद्रित नहीं है या जहाँ पे ग्राम सभा को भागीदारी नहीं दी जा रही है, उन तो प्रावधानों को तो बदलना पड़ेगा। और उसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लाभुक चयन। तो लाभुक चयन में जो पूर्व में कहा गया था कि ये बाध्यकारी होगा, लेकिन वर्तमान में कहा जा रहा है कि लाभुक चयन जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा वो जो पदाधिकारी हैं ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो अगर पदाधिकारी ग्राम सभा के सौंपे हुए लाभुकों की सूची को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शिथिलता भी बरती जा सकती है, इसकी आशंका भी लोगों के मन में आ रही है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है, जैसे पारंपरिक संरचना। हम लोग ग्राम सभा की आज बात कर रहे हैं, हम लोग बहुस्तरीय की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ जो आज है यहाँ पे, ये पढ़ा राजा हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ दिशुम गोमके और कोटवार सब बहुत पारंपरिक व्यवस्था के और भी पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं। तो इस जो नियमावली है वर्तमान, उसमें जो बहुस्तरीय पारंपरिक व्यवस्था है उसका जो भूमिका है उसको यूं बताया गया है कि ये विवादों का निपटारा करेंगे। लेकिन भूमि के विवाद का तो निपटारा नहीं कर पाएंगे अब, तो बाकी जो छोटे मोटे विवाद है उसी का निपटारा करेंगे। लेकिन पूर्व में इनको पहचान दी गई थी पूर्व के प्रारूप में कि जितने भी बहुस्तरीय व्यवस्था हैं, पढ़ा राजा हुए या राजी पढ़ा के जो सदस्य हुए, वो सभी उन सभी का जो मुख्य काम है वो है संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों का संरक्षण करना। ये उनका मुख्य काम है और उनको वर्तमान नियमावली में इसको जगह नहीं दी गई है। जैसे आज हमारे साथ ये पढ़ा राजा खड़े हैं, ये घूम घूम कर गाँव में परंपरा का, रूढ़ियों का, धर्म का ठीक तरह से अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, उन प्रथाओं का जो पुरखों ने सदियों पहले स्थापना किया था, तो उनका निरीक्षण करना और देखना इन्हीं लोगों का काम है। अगर इसको पहचान और मान्यता नहीं दी जाएगी तो सरकार की नजर में ये रहेंगे नहीं और कल को ये अपनी भूमिका को नहीं निभा पाएंगे और इस प्रकार हमारी पारंपरिक विरासत जो है वो कहीं ना कहीं क्षति होगी, उसमें क्षति पहुंचेगी। लोकतांत्रिक स्वशासन की आपने बात की और पारंपरिक स्वशासन, तो लोकतांत्रिक स्वशासन पर ज्यादा बल दिया गया है बशर्ते पारंपरिक स्वशासन की। जी, कुछ प्रावधान में तो ऐसा ही है, जैसे योजना के अनुमोदन में अगर वो सहमति जिला परिषद से ली जा रही है और गांव से नहीं ली जा रही है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक स्वशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। लोकतांत्रिक स्वशासन की अपनी जगह है, उनके लिए नियम है और वो राज्य कानून के अनुसार चलते हैं। लेकिन पारंपरिक स्वशासन जो है वो आदिवासी समाज के कानून और रूढ़ी के अनुसार चलते हैं। और ये ध्यान रखना है कि आदिवासी समाज में जो रूढ़ियां हैं वो सामाजिक प्रथाएं भी हैं और धार्मिक प्रथाएं भी हैं। आदिवासी समाज में धर्म और कानून आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो ये सभी जो आज सदस्य हमारे साथ दिख रहे हैं, इनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं, दोनों हैं, दोनों इनको निभानी है। दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक स्वशासन के सदस्य हैं उन्हें सिर्फ अपना जो राज्य कानून के अनुसार जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी होती हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है और दोनों को एक साथ इस तरह से एक सामने के आर पार खड़ा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हम सभी को इन सब से भी आप पूछना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? अभी इस समय में जो सही बोली कि इसमें इसका कहना एकदम सच है कि यही हो रहा है। हम लोग परंपरा और संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं
कोई लोकतंत्र से नहीं।